तो हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नया ड्रामा लेके। इस ड्रामे के अंदर हेट, लव और सीईओ वाली स्टोरी है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड जून के साथ। जून हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखता होता है और उसे हर चीज़ एक्यूरेट और साफ़ सुथरी चाहिए होती है। जून हर एक चीज़ पे नज़र जून से सब लोग डरते होते हैं। उसे हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए होती है, जिसकी वजह से सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर दिखाया जाता है उसकी सेक्रेटरी के बारे में। उसकी सेक्रेटरी उसका बहुत ध्यान रखती होती है, वो हर चीज़ों का एक्यूरेट ध्यान रखती होती है। और जून के होटल के अंदर किसी कपल की शादी होने वाली होती है, वहाँ पर उसकी प्रिपरेशन चल रही होती है। पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वहाँ पर होने वाली ब्राइड पहुँचती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका होने वाला हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। वो रिसेप्शन पर पूछती है कि वो किस रूम के अंदर है, पर वो लोग मना कर देते हैं। जून ये सब कुछ देख लेता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें उस रूम पर ले चलता हूँ। पर डर की वजह से वो बेल नहीं बजा पाती है जिस रूम के अंदर उसका होने वाला हस्बैंड होता है। जून समझ जाता है उसकी कंडीशन और वो कहता है कि तुम रुको ज़रा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो बेल बजा देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बाहर होने वाला हस्बैंड आता है, वो कहता है क्या काम है आपको? वो कहता है मैं सर्विस से आया हुआ हूँ, आपसे कोई मिलने आया हुआ है। और उसके आगे उसकी गर्लफ्रेंड मतलब होने वाली वाइफ अंदर घुस जाती है। सब लोग इस चीज़ को देख के हंसने लगते हैं और जून अपनी सेक्रेटरी से कहता है कुछ देर बाद जाके तुम ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। फिर जैसे ही जून बाहर आता है तो वहाँ पर उसके एम्प्लॉय के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसकी शर्ट का बटन खुला होता है और जून को सब कुछ पसंद नहीं। फिर दिखाया जाता है एक इवेंट की जगह पे, जहाँ पे हमारी मेन लीड एक्ट्रेस जुआंग होती है। जुआंग एक इवेंट मैनेज कर रही होती है। वो एक सिविल वर्कर होती है और वो सब कुछ इस बार सही से चाहती होती है कि हो जाए, पर उसे नहीं पता होता है कि वहाँ पर जहाँ इवेंट हो रहा है वहाँ मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा सा छत्ता लगा हुआ है। फिर दिखाया जाता है उसके बॉस के बारे में। हाँ, ये उसके बॉस हैं। वो उससे कहते हैं कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हुए होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ के कुछ एम्प्लॉय जेलस भी होते हैं। पर कुछ देर बाद वो बरैया का छत्ता पता नहीं कैसे गिर जाता है और उसमें से बहुत सारी बरैया बाहर आ जाती हैं, और जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पे भागने लगते हैं। वहाँ पे इतनी सारी बीज आ जाती हैं कि सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और जंग कहती है कि रुको रुको, मैं तुम्हें बचाती हूँ, मैं तुम्हें बचाती हूँ। पर वो भी इस सारे मेस के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कोई कहता है कि तुम इधर आ जाओ, कोई कहता है तुम उधर आ जाओ। पर ये मधुमक्खी का छत्ता थोड़ा पॉइजनस भी होता है। फिर आता है हमारा थर्ड मेन लीड, जिसका नाम है सांग ही अभी अभी कोरिया पहुंचा होता है। फिर सीन दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर का, जहाँ पे सारे एम्प्लॉय अपनी फर्स्ट एड करवा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें चोट लग जाती है। और जून के बॉस कह देते हैं तुम रिज़ाइन दे दो। वैसे तो वो सिविल सर्विस वाली वर्कर होती है, पर उससे वो कहते हैं कि तुम रिज़ाइन दे दो। उसकी दोस्त कहती है तुम थोड़ी सी क्रीम लगा लो, तुम ठीक हो जाओगी, पर वो सुनती नहीं है। जुआंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर दिखाया जाता है सांग ही एक क्लब में जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त मिल जाती है। वो कहता है कि तुमने अब तक शादी नहीं की, तो वो कहती है कि देखो मैंने शादी कर ली है, मैं बहुत ही जल्द किसी और की हो जाऊँगी। तो फिर वो कहती है कि आज की रात तुम बस मेरे हो। और सांग ही थोड़ा फ्लर्टी नेचर का होता है। फिर दिखाया जाता है जुआंग, वो देखता है एक कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा पी रही है। वो उसे देख के बहुत हंसने लगता है। एक और सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जून बहुत ही एक्यूरेसी से अपना काम कर रहा होता है। उसे पता चलता है सांग ही आया हुआ होता है। सांग ही उसका ब्रदर है और वो वहाँ से निकल जाता है। सांग ही
जुआंग की बातें सुन रहा होता है कि वो अपने रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है, और आपको ये हंसी आएगी ये बात सुन के कि रेजिग्नेशन लेटर वो टिश्यू पेपर के ऊपर लिख रही होती है। सांग ही उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों रेजिग्नेशन देना है। तो फिर वो कहती है तुम्हें पता है मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी सब लोग कह रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ, और वो इतने सारे उसके ऊपर टैटू बना देती है कि लोग हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। जून पहुंच जाता है जहाँ पर सांगी होता है, पर सांगी समझ जाता है अपने गुप्त सूत्रों से, मतलब कि अपने दोस्तों से समझ जाता है कि वहाँ पर जून आया हुआ होता है। तो फिर वहाँ से सांग ही भाग जाता है। सांग ही उसका रेजिग्नेशन लेटर भी लेकर भाग जाता है। सांग ही की दोस्त वहाँ पर बाहर ही होती है और जून उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर सांग ही वहाँ से जा चुका होता है। फिर दिखाया जाता है दौड़ते दौड़ते जुआंग बाहर आ जाती है और दोनों की पहली मुलाकात होती है जुआंग और जून की। वो कहती है कि चोर चोर, तुमने मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लिया, चोर चोर चोर, और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। सबको लगता है कि जून जानता है इस लड़की कि ये कौन है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो सोचता है पता नहीं कौन लड़की है, कहाँ से आ गई है, मुझे कितना परेशान कर रही है। वो कहता है मिस सुनिए ज़रा। पर हमारी जांग ने तो इतना पी रखी होती है कि वो उसे होश ही नहीं रहता है, और मेन रीज़न ये भी होता है कि उसको बरैया बी ने काट लिया होता है और वो पॉइजनस बरैया होती है, तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जून उसी के साथ जाता है क्योंकि उसे लगता है इसके साथ तो कोई है भी नहीं। जून सोचता है वो सांगी से मिलने आया था, पर सांगी पता नहीं कहाँ भाग गया है। फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और जुआंग की बटन ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट थोड़ी अजीब सी दिख रही होती है। पर जून को तो हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए होती है। वो सोचता है बार बार कि मैं ऐसा करूँ ना करूँ, पर फिर वो हाथ लगा के सही कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। और वैसे ही हमारी जांग उठ जाती है। जांग सोचती है पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर रहा है। वो कहती क्या तुम कौन हो तुम कौन हो मुझे बताओ। और वहाँ पर फिर डॉक्टर आ जाते हैं क्योंकि जून वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं कल रात को तुमने पी रखी थी। वो कहती क्या नहीं, तुम्हें किसी चीज़ ने काट रखा है क्या। डॉक्टर समझ जाते हैं उसे बरैया ने काट रखा है, और वो कहते हैं कि अगर तुमने अपना चेकअप नहीं किया होता ना तो तुम बचती भी नहीं, समझ गई ना। वो कहती कि है ऐसा क्या किया था मैंने। वो सोचती है अरे मैं तो यार बस अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही थी। अब उसे समझ आता है कि सब कुछ तो वो बरैया ने काटा था इसी वजह से। और उसके पास वाली आंटी उससे कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड कहाँ गया, कितना केयरिंग है, रात भर तुम्हारे साथ था, अभी भी थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ था, तुम कुछ खाओ। फिर स्वांग सोचती है उसका हस्बैंड कौन, क्योंकि जब वो उठी होती है तो वहाँ से जून चला जाता है कहीं बाहर। तो फिर वो कहते हैं कि अरे आजकल के बच्चे हैं, इनका तो बॉयफ्रेंड ही होगा। तो वो सोचते हैं बॉयफ्रेंड, ऐसा कौन था उसके साथ। फिर उसके बाद वहाँ पर जून आ जाता है। जून कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है कि कल रात तुम बहुत ज़्यादा नशे में थी और तुम सांगी को जानती हो। और फिर जुआंग को तो कुछ याद भी नहीं होता है, पर वो समझ जाती है कि हाँ रात में उसे किसी ने बचाया था, वो जून ही था। वो कहती है थैंक यू। वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे इरिटेटिंग लगती होती है कि कैसी लड़की है, रात भर ऐसे ही घूम रही थी और उसे कुछ भी होश नहीं है कि वो क्या कर रही थी। और फिर से जून
उसकी बटन देख रहा होता है। वो समझ जाती है कि उसके बटन देख रहा है और वो उसी के सामने सही करने लगती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन उसे कैसे देख रहा है, क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा बिल पे कर दिया है और मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, समझ गई। और वहाँ से जून चला जाता है। सांग ही दिखाया जाता है कि कहीं चला जाता है जहाँ वो जानता होता है, बहुत साल रहा होता है। फिर उसके पीछे पीछे ज़ुआंग आती है। ज़ुआंग नहीं चाहती होती कि वो उसके रुपए पे कर दे, तो वो कहती है कि रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर वहाँ पर फिर टैक्सी ड्राइवर भी कहने लगता है, अरे सर, हस्बैंड वाइफ के अंदर तो लड़ाई होती ही रहती है, आपको मैम से बात कर लेनी चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ही देखा है, मैं अपनी वाली से कभी नहीं जीत सकता हूँ। और जून ना चाहते हुए भी उसे टैक्सी से नीचे उतरना पड़ता है। वो कहता है कि मुझे ना तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे रुपए दो या ना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड प्लीज़ मुझे अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है मुझे किसी के रुपए नहीं चाहिए हैं, समझ के। और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो सोचता है कि कैसी लड़की है अजीब सी। वो उसके पीछे पीछे आती है और वो कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो कहती है क्या हम दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं क्या। तो फिर वो कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो समझ जाता है कि उसे वो टैक्सी के रुपए भी दे देता है जाते वक्त। फिर जुआंग सोचती है कि अब मैं कैसे ही जाऊं। फिर जून, जो हमेशा ही एकदम एक्यूरेट टाइम पर पहुंचता है, हमेशा सही से आता है, वो टैक्सी से आया हुआ होता है क्योंकि वो हमेशा अपनी ही चीज़ों से आता है, अपनी ही कार से, अपने मन से, जैसे चाहे अच्छे से। और आज वो एक मतलब कि रात में वो उठा होता है और वैसे ही गेटअप करके आ जाता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि आज सीईओ सर को क्या हो गया, आज सीईओ सर ऐसे क्यों आए हैं। और उसका ड्राइवर भी, उसका जो बहुत अच्छा दोस्त था ड्राइवर, वो कहता है कि हैं आज जून तुम ऐसे आए हो। तो फिर वो सोचता है इसको क्या हो गया, आज बोल भी नहीं रहा है, ऐसा क्या हुआ। फिर दिखाया जाता है जून अपने ऑफिस के अंदर पहुंचते ही वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं। उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम रात भर कहाँ थे। वो कहता है कि आपको तो पता ही है, सांग ही आ गया है, बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। वो कहती हैं और तुम क्या रात भर किसी लड़की के साथ थे, क्योंकि तुम हमेशा तो अच्छे से तैयार होके आते हो, तुम सोए नहीं रात भर। कहते हैं नहीं, मैं रात में सांगी से मिलने गया था पर वो तो मिला नहीं। तो उसकी मम्मी कहती है जल्दी शादी कर लो, कहती हैं, और उसे धक्का दे देती हैं क्योंकि मैं जल्द ही दादी माँ बनना चाहती हूँ। और फिर दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि मैंने देखा है चेयरमैन ली की बेटी बहुत सुंदर है। वो कहता है कि आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूँगा, और वैसे भी मुझे कोई अच्छी संस्कारी और जो मेरे काम के साथ अपना काम कर सके, अच्छे से मुझे गाइड कर सके, मुझे वैसी लड़की चाहिए है। उसकी मम्मी कहती हैं ठीक है, आज मैंने तुम दोनों की मीटिंग फिक्स की है। जुआंग अपने घर जा रही होती है, फिर देखती है वो उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा है। वो अपने घर पहुंचती है और सोचती है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा डांटी जाऊंगी। वो अपने घर पहुंचती है, उसके पापा काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है आप मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहे थे क्या। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं। तो कहती कि क्यों, आप मेरे बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहे थे। तो फिर वो कहते हैं कि तुम बेटी तो मेरी ही हो, इतना तो मुझे पता ही है, समझ गई ना। तो फिर वो कहते हैं मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि और बेटी तो तुम्हारे जैसी हो तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम तो नए नए कांड रोज़ ही करती रहती हो। फिर जुआंग
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो स्वांग सोचती है कि चलो मैं जाके कोई अच्छा सा हेयर कट ले लेती हूँ जिससे कोई भी इंसान मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि बहुत परेशान हो गई होती है स्वांग कि अब उसे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और वो उदास होती है, वो वहाँ बैठी ही होती है कि पास वाली आंटी इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रही होती हैं कि वो परेशान और होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है जो उससे बहुत साल तक मिली नहीं होती। बेस्ट फ्रेंड मतलब कि ऐसी फ्रेंड जो उससे बहुत जेलस होती है, और वो वही फ्रेंड होती है जिसने जानबूझ के ज़ुआंग जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। उसे पता था कि उसे पसंद है वो। और ज़ुआंग नॉर्मली उससे पहले एक बुक पढ़ रही होती है मैगज़ीन, जिसमें उसी के बारे में, ज़ूम के बारे में कुछ छपा होता है, क्योंकि ज़ूम तो बहुत बड़ा सीईओ है, उसके बारे में छपा होता है। वो कहती है कि वैसे तो इसमें इतना स्माइल कर रहा है और वैसे देखो कैसे गुस्सा करता रहता है। और फिर वहाँ पर उसकी फ्रेंड फिर दिखाया जाता है जून ली, जो सीईओ ली हैं, चेयरमैन ली, उनकी बेटी से मिलने जाता है और वो उनसे बात कर रहा होता है कि वहाँ पर ज़ुआंग आ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।